नमस्कार साथियों, मैं चिंतन सकलानी तिरुपति एक्सप्रेस से। और एक बार फिर आज हम शहीद स्थल पहुँचे हैं और यहाँ पर आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर जो है डटे हुए हैं। और यहाँ पर आज ऐसे शख्स से बात कराऊंगा जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई और वो उत्तराखंड क्रांति दल के एक शेर कहे जाते हैं, जो कहीं भी नहीं डरते हैं सच की आवाज़ उठाने के लिए। तो हमारे बीच आज वो मौजूद हैं और सबसे पहले मैं जिस बैनर तले यह धरना दिया जा रहा है मैं उसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं, ये ताज़ा तस्वीर है और ये शहीद स्थल भी आपको पूरा दिखाऊंगा। और अब बातचीत कराना चाहेंगे यूकेडी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड राज्य बनाने में उत्तराखंड क्रांति दल ने अगर योगदान ना दिया होता तो मुझे नहीं लगता कि शायद उत्तराखंड बन पाता। तो वहाँ हमारे बीच शांति प्रसाद भट्ट जी मौजूद हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि जो आंदोलनकारियों की जो मांग है, 2000 में ये उत्तराखंड बन गया था और उसके बाद से 25 साल हो चुके हैं और 26वां साल लग रहा है और आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर जो है धरने पर बैठे हुए हैं। जिन आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई, क्या सोचा था आंदोलनकारियों ने कि हम राज्य बनाएंगे और हम ही धरने पर बैठेंगे। तो शांति प्रसाद भट्ट जी से हम आपकी बातचीत कराएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हिसाब से आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल की बदौलत ही भी यह उत्तराखंड राज्य बना और आंदोलनकारी धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं शहीद स्थल पे बैठा हूँ, मेरे साथ जो बैठे हैं ये हमारे भाई हैं। ये वो मतवाले हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी उत्तराखंड राज्य को बनाने में खपाई है। शहीद स्थल में एक नारा है, हम लड़े थे इसलिए कि प्यार जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी ना पी सके। इस नारे का जो संदेश है, संदेश ये है कि जुल्मी सरकार उत्तराखंड के अंदर न्याय संगत कार्य करे, ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज उत्तराखंडियों का खून उत्तराखंडी सरकार ही चूसने पर लगी है। मामला उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2004 में इसके लिए जियो जारी करवाया और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिवार के और राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया गया। बदस्तूर 2013 तक ये कार्यक्रम चला। 13 में हाई कोर्ट से इसमें स्टे हुआ। कई सरकारों ने इसमें वादे किए कि हमारे को सत्ता दो, हम इसको पुनः जीवित करेंगे और उत्तराखंड में क्षैतिज आरक्षण आंदोलनकारियों को देंगे। 24 में ये आंदोलनकारियों का जो क्षैतिज आरक्षण था ये पुनः लागू हो गया। मगर दुख की बात यह है कि 2013 से लेकर 2024 के बीच में तमाम आंदोलनकारी जो सरकारी सेवा में नियुक्ति पा गए थे उनको अभी तक नियुक्तियां नहीं दी गई। कहने का मतलब है ये कैसा लोकतंत्र है जहां कानूनन 10% क्षैतिज आरक्षण पास हो चुका है, तो 2013 से लेकर 2024 तक के बीच के वो तमाम लाभार्थी अभी तक लाभ क्यों नहीं पा रहे हैं। इस क्यों का अगर आपको जवाब चाहिए तो धामी सरकार का ये कहना कि मेरी सरकार इनके साथ न्याय करेगी, वादे भी हुए, अखबारों में भी खूब छपा, वाई भी खूब हुई, मालाएं भी एक दूसरे को खूब पहनाई, मगर धरातलीय हकीकत यह है कि आज फिर राज्य आंदोलनकारी पिछले 18-20 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं। इनकी ये मांग है कि जिस राज्य के लिए अपनी जवानी हमने लगाई है, तो हमारी ही सरकार आखिर हमको आर्थिक रूप से चोट क्यों पहुँचा रही है, हमारे सम्मान के साथ वो अन्याय क्यों कर रही है, हमारी नौकरियां हमको क्यों नहीं दे पा रही है। इस क्यों के सवाल पर इसी मंच पे कई तरीके के विरोधाभास हो रहे हैं, मगर दबी जबान में सब ये कह रहे हैं कि ये सरकार जुल्मी है, उत्तराखंड के मूल लोगों को उनके हक से वंचित कर रही है। देखिए कैसा दुर्भाग्य है कि 84 के दौर में भी आंदोलन, 90 के दौर में भी आंदोलन, हत्याएं, जलालत, अपमान, लाठीचार्ज, जेल, सब कुछ सहा और राज्य बनने के बाद उसी की पुनरावृत्ति हमारी सरकार कर रही है। बोलते हैं तो मुकदमे, लाठी। क्या उत्तराखंड के मूल निवासियों की किस्मत में यही लिखा है? राज्य आंदोलनकारी भी बटे हुए हैं, कोई अपने चिन्हीकरण पर लगा है तो कोई किसी पार्टी का झंडा बरदार बना है। इतने टुकड़े हो चुके हैं कि सरकार भी ये समझ रही है
कि टुकड़ों टुकड़ों में बटा ये उत्तराखंड, इसके हकों को इसी तरीके से लूटा जाएगा। ऐसा ना हो, इस मंच से, इस शहीद स्थल से मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आओ इनकी मांगों में अपना समर्थन करो और इनको मजबूत करो। यदि ये लोग नौकरी पा गए तो आर्थिकी उत्तराखंड की मजबूत होगी, सम्मान राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा। ऐसा हो, ये उम्मीद के साथ मैं इनके धरने में यहाँ समर्थन में आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि धामी सरकार इनके साथ न्याय करेगी। यदि नहीं करती तो लोकतंत्र में एक तरीका होता है अपनी आवाज़ को जनता के बीच में पहुँचाने के लिए, आंदोलन, प्रदर्शन, घेराव, इसको हम निरंतर करते रहेंगे। देखते हैं ये सरकार कब जागती है, चुनावी मोड़ है, इसमें मुद्दा बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये उम्मीद करते हैं। एक लास्ट सवाल है आपसे कि जैसे अब जो 2027 में इलेक्शन है, तो कितनी सीटों से जो है आप लड़े हैं इस बार उत्तराखंड क्रांति दल? उत्तराखंड में 70 जगहों पर उत्तराखंड के अंदर के चुनाव लड़ेंगे जी। और हमारे मुद्दे वही होंगे जी कि मूल निवासियों की उपेक्षा क्यों, जी जल जंगल जमीन पर अधिकार क्यों नहीं, वन अधिनियम कानून में परिवर्तन क्यों नहीं, जी गांवों से पलायन क्यों नहीं रुक पा रहा है, जी राजधानी क्यों नहीं बन पा रही है, जी आखिर उत्तराखंड राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, जनसंख्या विस्फोट हो गई, मूल निवासियों की जनसंख्या घटी है। ऐसी अराजकता वाले इस स्टेट में राष्ट्रीय पार्टियों को जनता वोट ना दे, बुनियादी मुद्दों में उत्तराखंड के अंदर को मजबूत करें। यदि हम मजबूत होंगे तो उत्तराखंड का किसान मजबूत होगा, उत्तराखंड का व्यापारी मजबूत होगा, उत्तराखंड के ठेकेदार मजबूत होंगे, राजधानी गैर शरण होगी, पलायन रिवर्स होगा, पहाड़ों की जनसंख्या जो कम हुई है पहाड़ों में जनसंख्या वृद्धि होगी। हम चाहेंगे उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो। 75% भूभाग पर्वतीय है और वहाँ विकास की ज़रूरत है। उसी परिकल्पना के लिए हमने राज्य मांगा था, उसको पूरा तभी किया जा सकता है जब क्षेत्रीय दल की सरकार बनेगी। उम्मीद है 27 में हम सरकार की ओर जाएंगे और सरकार बनी तो आपकी राजधानी भी होगी, ऐसे आंदोलन की जरूरत नहीं होगी, इनको न्याय उत्तराखंड के अंदर देगी। ठीक है, धन्यवाद हमें इस चैनल से जुड़ने के लिए। हमारे अंबुज जी पहुंचे। अंबुज जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार धरना दे रहे हैं आप और आज यूकेडी के वरिष्ठ नेता आपके बीच मौजूद हैं और उत्तराखंड आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है और इनके आने से जो है मुझे लगता है आपके जो आंदोलन कर रहे हैं उसको ताकत मिली होगी। क्या कहेंगे आप? निसंदेह किसी के आने से बल तो मिलता ही है। 18 दिन हो गए हमें, डीएम, एसडीएम, एडीएम चारों तरफ बैठे हैं, लेकिन तो किसी ने सुन नहीं ली। चलिए कोई नहीं, सरकार है, अपना स्वभाव होता है। हमारी जो मांग है सरकार से, हम पहले भी 2 बार 3 बार यहाँ बैठ चुके हैं, उसी के बदौलत 10% हमें मिला था। चलिए, सरकार का साधुवाद, उन्होंने एक्ट बना के उसे पास किया, भविष्य सुरक्षित किया हमारा। लेकिन जो लोग 2010 से 11 से 16 के बीच में परीक्षाएं दे रहे थे, उनका रिजल्ट क्यों रोका गया, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। कुछ चीज़ें देर से समझ में आती हैं। वो जिस कानून की बात करते हैं, जिस पीएल की बात वो कर रहे हैं, उसके अंतर्गत ये परीक्षाएं का परिणाम रोका गया है। तो इसमें थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सरकार ने, तिवारी सरकार ने 2 एक्ट बनाए थे, नोटिफिकेशन का, वो एक्ट नहीं थे, 1269 और 1270। 2011 में जो चैलेंज हुआ था 1269 हुआ था, जिसमें कि आप सीधी भर्ती वाले लोगों को, मामला सीधी भर्ती का था। करुणेश जोशी जो आया था, उसने कहा था मैं गंभीर रूप से घायल हूँ, मुझे भी नौकरी चाहिए, तो वो केस उस पर चल रहा था। दूसरा 1270 जो हम लोगों के लिए था 10%, उसका तो कोई मामला ही नहीं था। तो केस चल रहा है 1269 पे, रोक रखे आपने 1270। ये अपने आप में बहुत, मतलब एक ऐतिहासिक घटना होगी ये कानून की, कि केस चल रहा है 69 पे और दोषी भुगत रहे हैं 70 वाले। तो आज भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हीं के कुछ 16 के वो लेटर आरटीआई में निकालने, वो कह रहे हैं कि हमने तो रोक ही नहीं लगा रखी थी। तो आज हमारा सवाल ये है कि वो जो हमें जो अब दिया जा रहा है कि उसके हाई कोर्ट के निर्देशानुसार हमने रोक लगाई थी, तो उस ऑर्डर की कॉपी हमें दिखा दीजिए कि हाई कोर्ट ने कौन सा आपको लेटर भेजा था या सरकार ने कौन सा लेटर जारी किया था जिस पे हमें रोका गया था, हमारे परिणामों को रोका गया था, हमारी नियुक्ति को रोका गया था। बस एक सीधा सा सवाल है, और जिस दिन इसका जवाब सरकार दे देगी, हम यहाँ से उड़ जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि औरों से मैंने आपकी बातचीत कराई थी, तो साफ तौर पर इनका कहना है कि
जो आंदोलनकारियों की मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं और वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आंदोलनकारी ही हैं जिनकी बदौलत आप लोग गद्दी पर बैठे हैं। तो ये इनका कहना यह भी है कि गद्दी पर बैठाना जानते हैं तो गद्दी से उतारना भी जानते हैं आंदोलनकारी। तो इनका सरकार से निवेदन है कि जल्दी हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन हो सकता है। मैं चिंतन सकलानी, तिरुपति एक्सप्रेस से। आगे की खबरों के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।